नमस्कार जी सभी को। आपके अपने YouTube चैनल गौ विज्ञान पे आपके स्वागत है। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर ये चैनल चलता है तो इससे अगर YouTube ने कुछ इनकम दी तो ये सब गौ माता की सेवा के लिए यूज़ होगा। ये दोस्तों काफ़ी दिन से ये लंपी बीमारी चल रही है और इसके साथ साथ भी कुछ हमारी भी गलती है। काफ़ी कुछ ऐसे वैद्य ऐसे डॉक्टर अचानक से प्रकट हो गए हैं जिनके बारे में हम पहले नहीं जानते थे, और कुछ हमारे समाज में जो अंधविश्वास है वो भी काफ़ी समस्या पैदा कर रहा है। कोई कहता है जी झाड़ा लगवाओ, कोई कहता है जी शराब पिलाओ, कोई कहता है जी खुली छोड़ दो अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं मानता हूँ कुछ भाई, एक दो भाई जो है उसकी गाय ठीक हुई हो, लेकिन सब में इतनी इम्यूनिटी नहीं होती। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चक्कर में ना पड़ें, और जैसे ही बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं अपनी गाय को तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। और अगर आपके यहाँ कोई वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और दूसरा देखने में आया है, कल तक जो गाय के साथ फ़ोटो खिंचवाते थे, कोई अपने आप को गौ भगत कहता था, कोई अपने आप को गौ सेवक कहता था, कोई कहता था जी हमें गौ माता ने हमें इतना दिया, ये किया वो किया, वो आजकल कहीं गायब हो गए हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कल तक आप तो कह रहे थे कि हमें गौ माता ने इतना दिया है, जब अब आप गौ माता पे जो संकट की घड़ी है उसमें आप क्या कर रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं गौ माता को? क्या आप पैसा कमा के गौ माता से अपने शांत बैठ गए हैं? सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी इन बड़े ब्रीडरों की, यूट्यूबरों की, जिन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है अपने चैनलों के माध्यम से गौ माता को दिखा दिखा के या कुछ ऐसे बढ़ा चढ़ा के। और जो काफ़ी बड़े ब्रीडर अपने आप को बताते हैं कि हमें तो जी दुनिया के 47 देशों में हमारा एक्सपोर्ट होता है, दुनिया के 100 देशों में हमारा एक्सपोर्ट होता है। बड़ी अच्छी बात है, हम बड़े खुश हैं। लेकिन अब आप गौ माता पे जो संकट की घड़ी है, इसमें गौ माता की कुछ मदद तो कीजिए। आपने तो गौ माता से लिया है भाई, अभी कुछ उसका सेवा का समय आया है, कुछ उसकी मदद करने का समय आया है, तो आप दिखाई नहीं दे रहे। ये तो बड़ी गलत बात है भाई। तो गौ माता की सेवा कीजिए। इसमें एक और बड़ी बात है, कल तक या पहले भी हमने देखा है, छोटी छोटी बातों पे रोड जाम हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे कुछ न कुछ हो जाता है। लेकिन गौ माता पे इतना भयंकर संकट आया है, राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे ख्याल से राजस्थान में हुआ है, लाखों गाय मर गई हैं। तो वो आंदोलन करने वाले, वो धरना प्रदर्शन करने वाले कहाँ हैं? वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्या क्या ये गौ माता पे जो संकट आया है ये किसान को नुकसान नहीं है? वो जो किसानों की मदद करने वाले थे, काफ़ी दिन तक तो दिल्ली भी रोके रखी, तो कहाँ हैं वो? अब क्यों नहीं किसान के हक में आवाज़ उठा रहे? क्यों नहीं सरकार को कह रहे कि इतनी भयंकर बीमारी आ रही है, गौ माता पे संकट आ रहा है और किसानों को नुकसान हो रहा है, तो आप इसका मुआवजा दीजिए, आप इसको महामारी घोषित कीजिए, आप इस पे वैक्सीन बनवाइए। पीछे हमने देखा था जैसे कोरोना आया था तो कितने बड़े लेवल पे अभियान चलाया था, सैनिटाइज किया गया था, और भी काफ़ी वैक्सीन के काफ़ी जो रोज़ाना कि आज वैक्सीन इस दौर में पहुंच गई है, आज वहाँ ट्रायल किया, आज वहाँ ट्रायल किया। अभी गौ माता के बारे में सुनने को कुछ नहीं आ रहा कि कोई वैक्सीन पे काम कर रहा है या कहीं कुछ हो रहा है। तो ये काफ़ी नुकसान जो है किसान को हो रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, यह जो बड़े यूट्यूबर भाई हैं, बड़े ब्रीडर भाई हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने कमरे से, आप अपने एसी रूम से बाहर निकलिए। कहीं कुछ जितना भी बन सके आपसे, हम ये नहीं कह रहे कि आप सभी कुछ कर दीजिए, लेकिन जितना आपसे बने उतना तो आप कीजिए। हम आपके साथ चलेंगे। और आप कोशिश कीजिए, ये जो पशुपालन का काम है इसको आप संगठित क्षेत्र का काम बनाइए। हम इसीलिए पीछे है हमारा किसान कि ये संगठित नहीं है। इस काम को जो पशुपालन है, आप बड़े ब्रीडर अपने आप को कहते हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी आपकी है।
तो जो छोटे किसान हैं, छोटे ब्रीडर हैं या छोटे किसान हैं, 1 2 2 4 5 7 10 20 गाय पालते हैं, वो भी आपके साथ चलेंगे। आप आगे तो हुइए, आप नेतृत्व तो कीजिए। एसी रूम से निकलिए आप और नेतृत्व कीजिए, हम आपके साथ चलेंगे। तो भैया इस पे भी थोड़ा हाथ ध्यान देना। अगर ये काम हो जाए तो देखो, जिस किसान की गाय मर गई है उसको बेचारे को मुआवजा मिल जाए, बड़ी अच्छी बात है, पैसा सरकार ने देना है। लेकिन वो कहते हैं न, पुरानी कहावत है कि बगैर रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो बगैर कहे तो भैया मुश्किल है। अब गौ माता की वोट नहीं है तो सरकार को, पक्ष को विपक्ष को कोई मतलब नहीं है। कुछ दिन पहले हमने दिल्ली में देखा था, या काफ़ी जगह हम देखते हैं, छोटी ही बात पे विपक्ष निकल आता है, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, टीवी चैनल वाले आ जाते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। अब ये टीवी चैनल वाले भी हमें दिखाई नहीं दे रहे, ना हमें विपक्ष दिखाई दे रहा है, और सत्ता पक्ष तो अपने सत्ता के नशे में चूर है ही, उसको गौ माता दिखाई नहीं दे रहा है। और ये टीवी चैनल वालों से मैं पूछता हूँ कि ये जो चीते आए थे, बड़ी अच्छी बात है, चीते हमारे देश में नहीं थे तो आ गए, चलो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। और उनके कि अब चीता वहाँ पेशाब कर रहा है, अब चीता वहाँ खाना खा रहा है, अब चीता ऐसे सांस ले रहा है, अब चीता ऐसे बोल रहा है। पूरा दिन, यानी कि जब से चीते आए हैं उन्हीं की सेवा में, उन्हीं की कवरिंग में ये अपना मीडिया लगा हुआ है। गाय को बहुत ही कम अगर दिखाते भी हैं तो एक छोटी ही न्यूज़ बनाकर। क्यों? क्योंकि चीता जो लेके आया है वो देश का प्रधानमंत्री लेके आया है, और गाय जो पालते हैं वो देश के किसान पालते हैं। तो किसानों के बारे में भी थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए। जो गाय के ऊपर महामारी है, जो संकट है, इसके बारे में भी लिखना चाहिए, सरकार को जागरूक करना चाहिए। और सभी से मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कोई भाई आगे आए और ये जो क्षेत्र है पशुपालन का, इसको संगठित करे, इसके बारे में आवाज़ उठाए, सरकार को बताए कि जो गाय मर गई हैं इनको मुआवजा दिलवाया जाए, और इनकी वैक्सीन, लंपी की जो वैक्सीन बनवाई जाए, और उनको बड़े लेवल पे, जहाँ भी जैसे अभी तक दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये सरकारी वैक्सीन नहीं पहुँची है, तो इसको थोड़ा काम को तेज़ करके वैक्सीनेशन को, और सभी को वैक्सीनेशन किया जाए। और आगे से ना हो तो ऐसी वैक्सीन अगर आ जाए तो भी अच्छी बात है। और हम किसान भाइयों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भैया हम भी थोड़ा ध्यान दें। जैसे किसी की जो बहकावा है, अफवाह है, इन पे ध्यान ना दें। कोई कहता है कि झाड़ा लगवाओ, कोई कहता है दारू पिलवाओ, कोई कहता है खुला छोड़ दो। एक मेरे पास कल भाई आया कि मैं हाथ फेरता हूँ तो लंपी ठीक हो जाती है। मैंने कहा भाई इतनी गायें मर रही हैं, इतना वो हो रहा है, तो आप क्यों नहीं ये कोशिश करते कि जहाँ जहाँ भी आप जाओ तो गाय पे हाथ फेरो। तो मेरे गांव में भी 2 4 गाय थी, तो मगा भाई ये अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें थी। किसी के हाथ फेरने से अगर लंपी ठीक होती तो लंपी आती ही नहीं। ये एक वायरस है जो इलाज से ही ठीक होगा, और वैक्सीनेशन ही इसका इलाज है। धन्यवाद था। जय गौ माता, जय गोपाल।